जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है अगेन वो ही एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है एंटरप्रेन्योर की जो पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स कौन सी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। जो लास्ट टाइम हमने देखी थी दे वर द जर्नल करैक्टरिस्टिक्स, जो कि हमने 4 करैक्टरिस्टिक्स देखी थी जो कि इन जर्नल समझते हैं हम एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना ज़रूरी है। लेकिन जो आज की है वो उसके पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कौन से ऐसे पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसके एंटरप्रेन्योरल जर्नी के अंदर उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये वो पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर जो सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है उसका प्रायर एक्सपीरियंस। और जैसा कि मैंने कि पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हम कर रहे हैं तो यस, प्रायर एक्सपीरियंस इज अबाउट द पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, कि ये आपके पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सक्सेस के अंदर कि जब एंटरप्रेन्योरल जर्नी के अंदर जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अगर आपका उसी फील्ड के अंदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो दैट मैटर्स अ लॉट। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द केस स्टडी जो है वो मैं बहुत अर्सा पहले पढ़ी और वो उसको हमने काफ़ी डिस्कस किया। उस केस स्टडी के अंदर ये था कि अमेरिका के अंदर जो है वो समर के अंदर कैंपिंग बहुत ज़्यादा लोग करते थे और लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाते थे और कैंपिंग करते थे। यहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर दो दोस्त काम करते थे। ज़ाहिर है वहाँ पे रहते हुए दोस्ती होगी। वन ऑफ द ऑपरेशन मैनेजर और दूसरा मार्केटिंग मैनेजर। वहाँ से उनके जहन में आइडिया आया कि समर के अंदर तो यहाँ पे कैंप्स की शॉर्टेज हो जाती है और हमारी जो है फैक्ट्री वो डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं कर सकती है, तो वाई नॉट ओपन अ फैक्ट्री जहाँ के अंदर हम जो है वो डिफरेंट साइज के जो है वो कैंप्स बनाए। तो ये उनके प्रायर एक्सपीरियंस से आया और उन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया एंड दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। अच्छा, ये मैंने सुना ही है, लेकिन जो फोर्स बैटरी है, फोर्स बैटरी जिन लोगों ने बनाई है वो डिफरेंट बैटरी की फर्म्स के अंदर, कोई एजीएस के अंदर और वोल्टेक के अंदर जॉब करते थे और वहाँ से उनके जहन में आइडिया आया कि हम जो है वो एक बैटरी के बिजनेस को करें, क्योंकि ये अगेन इसकी बहुत डिमांड है पाकिस्तान के अंदर और शॉर्टेज हो जाती है जब सीज़न के अंदर, स्पेशली मैं कहूँगा कि गर्मियों के अंदर जब लोड शेडिंग होती है और यूपीएस की बैटरीज एंड अदर पर्पज़ के लिए जो बैटरीज यूज़ होती हैं वहाँ पे इनकी यूजेज ज़्यादा है और इसकी जो है वो शॉर्टेज हो जाती है। तो इन्होंने मिलकर जो है वो अपने फोर्स बैटरी वालों ने मिलकर जो है वो फोर्स बैटरी स्टार्ट की। इसके अलावा वेल नोन एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ज़मीन.com, ठीक है, वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑनलाइन जो है वो रियल एस्टेट का पोर्टल है, ठीक है। इनके जो सीईओ हैं ज़ीशान अली खान, इनका ऑलरेडी यूके के अंदर जो है वो प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो रियल एस्टेट के ही बिजनेस के अंदर था और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को देखा और अपना जो है वो ज़मीन.com का जो है वो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल बनाया। इसके साथ साथ शफीक अकबर सारे लोग जानते हैं, ठीक है, इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, घराना भी उन्हीं का ही है, एजेंसी 21 भी उन्हीं का ही है। इनका भी यूके के अंदर जो है वो रियल एस्टेट के अंदर प्रायर एक्सपीरियंस था और उसी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आए और एक बहुत सक्सेसफुल फर्म की जो है वो बुनियाद रखी है। नाउ ही इज़ द सीईओ ऑफ 3 बिग कंपनीज, ठीक है। तो ये प्रायर एक्सपीरियंस, दीज आर द पर्सनल ट्रेड्स, ये ट्रेड्स हैं जो करैक्टरिस्टिक्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के जो उसको हेल्प करते हैं उसके कैरियर के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया पहला पर्सनल। सेकंड जो आता है उसके अंदर वो कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात करता है और जहाँ पे कॉग्निटिव फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉग्निटिव फैक्टर से मुराद है कि क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग की थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्रिटिकल हो गया, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है। इसके साथ रिस्क टेकिंग और ही हैज़ ए फोरसाइट, यानी कि उसका विजन होता है कि हाउ दिस अपॉर्चुनिटी विल लुक लाइक इन फ्यूचर, और जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसकी फोरसाइट वो देख लेते हैं कि आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर ये बिजनेस कैसा होगा। तो ये दीज आर द कॉग्निटिव फैक्टर्स। और अगर कॉग्निटिव फैक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सोल्यूशन है, तो यही इसी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए जो rosie.pk है, ठीक है, वो मोनिस रहमान ने जो है इस नीड को आइडेंटिफाई किया और देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर डिजिटल हायरिंग का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है एज जो है, और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे इतनी स्ट्रक्चर मार्केट नहीं है डिजिटल हायरिंग के लिहाज से।
तो इस चीज़ को देखते हुए वाया देयर कॉग्निटिव स्किल्स उन्होंने जो है वो rosie.pk को लॉन्च किया और दैट इज़ अ वेरी ह्यूज सक्सेस, जो कि उस मार्केट के ट्रेंड को भी देखते हुए मैं कह सकता हूँ ट्रेंड के साथ साथ उसने वाया देयर कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो इसको आइडेंटिफाई करते हुए इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। जो थर्ड आता है वो सोशल नेटवर्क। अच्छा, बिजनेस के अंदर सम केसेस के अंदर अगर मैं कहूँ तो सोशल नेटवर्क ही बहुत मैटर करता है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके पीआर है, पर्सनल रिलेशन है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर अगर आप एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप अननोन हैं, तो आपको वहाँ पे डील करने के चांसेस जो है बड़े कम होते हैं। लेकिन अगर किसी एक जगह पे जाते हैं और कोई रेफरेंस है, उस आदमी को कॉल कर देते हैं, हाँ जी मेरे जानने वाले, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, तो लोग लाखों का क्रेडिट जो है वो आपको इन्हीं सोशल रिलेशनशिप के ऊपर और जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर देते हैं। और ये जो बिजनेस के अंदर है, ये नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को विन करने के लिए, किसी के टेंडर को विन करने के लिए। और यही आपका जो सोशल कॉन्टेक्ट है, ये जो है वो आपका जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके सोशल नेटवर्क के अंदर, और जिसकी बेसिस के ऊपर ये आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट है इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं सेपरेट भी बात करूंगा, एंड दैट इज द क्रिएटिविटी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई विल डिस्कस अबाउट द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर है कि आपकी जो ऐसी क्वालिटीज़ जो कि आपकी इनोवेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना, न्यू थिंकिंग को लेके आना, एंड दैट्स द क्रिएटिविटी। और आपकी इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये है, और इसको हम तख्लीकी सोच कहते हैं। ठीक है, और ये तख्लीकी सलाहियत है आपके अंदर, और इस सलाहियत को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस को लेके आते हैं, और इसी क्रिएटिविटी के और क्रिएटिव थिंकिंग और न्यू आइडियाज़ को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर इनोवेशन लेके आते हैं। तो दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो क्रिएटिविटी इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द इनोवेशन। क्रिएटिविटी रॉ मटेरियल है इनोवेशन के लिए। क्रिएटिविटी के अगर हम एग्जांपल देखें तो यस, जो क्रिएटिव थिंकिंग थी स्टीव जॉब्स की, और वो क्रिएटिव थिंकिंग जो है स्टीव जॉब को लेके आई कि उसने जो है वॉकमैन की इनोवेशन की और आईपॉड लेके आया, एंड देन वॉकमैन एंड मोबाइल फ़ोन, आईपॉड एक पॉकेट में है, अदर में फ़ोन है, देन ही कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड उसने फिर आईफोन को लॉन्च किया। ठीक है, दैट इज़ द क्रिएटिविटी। और इसी तरह अगर हम देखा जाए तो क्रिएटिविटी एलॉन मस्क की जो है वो स्पेसएक्स, इट्स अ वेरी गुड क्रिएटिविटी, और ये उसकी एक तख्लीकी सोच ही थी। ये तख्लीकी सोच की वजह से वो जो इनोवेशन लेके आया स्पेसएक्स के अंदर। तो क्रिएटिविटी जो है वो रॉ मटेरियल है इनोवेशन का। जैसे अगर हम इवन जेफ बेजोस का हम देख लें तो जो अमेज़ॉन के अंदर उसने जो अमेज़ॉन को एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि शॉपिंग के लिहाज से है, और ये दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इट्स क्रिएटिविटी। अच्छा, खैर, ये तो एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 4 देखी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि उसका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन हमने देखा कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए, सोशल नेटवर्क होना चाहिए, और क्रिएटिविटी है। ये चीज़ें घर बैठे नहीं आती हैं। ठीक है, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर? प्रायर एक्सपीरियंस श्योरली, अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है और वो जॉब कर रहा है, या फिर अगर उसने कोई इससे पहले बिजनेसेस किए हैं और बिजनेसेस से उसको एक्सपीरियंस मिला है। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि आप सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को देखें तो उनके लाइफ के अंदर 1, 2 या 3 फेलियर्स हुए होते हैं, और या सीरीज ऑफ फेलियर होते हैं, इससे ज़्यादा भी फेलियर होते हैं, और उसके बाद ये उनको एक सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो जो प्रायर एक्सपीरियंस है, आइदर वो जॉब का है या वो बिजनेस का है, तो श्योरली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, आप काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आता है। सेकंड जो चीज़ हमने की है दैट इज़ द कॉग्निटिव स्किल्स। तो घर बैठ के अगेन कॉग्निटिव स्किल्स भी नहीं आती हैं। इसके बारे में वो ऑथर ने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताई हैं कि हाउ यू क्रिएट योर कॉग्निटिव स्किल्स है। कॉग्निटिव की बात करते हैं तो जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, वन ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आपने डिफरेंट ऐसे पजल्स हैं उनको आप सॉल्व करते हैं, सुडोकू की बात करते हैं। ठीक है, और इसी तरह डिफरेंट ऐसी गेम्स हैं जिससे आप की जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स पॉलिश होती हैं। देन अब जब आप काम कर रहे होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आइदर यू आर डूइंग अ जॉब और इंटर्नशिप, और आपने बिजनेसेस किए हैं, तो बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो जो आप डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो उसके अंदर पॉलिश होती है। फिर अगर इसके साथ साथ हम जो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर मार्केट एनालिसिस को देखते हैं, वन ऑफ द थिंग ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स है। अब वो मार्केटिंग ट्रेंड्स
जिसको आप घर बैठ के नहीं देखते, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए नहीं देखते। जब आपका एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो है, जब आप मार्केट में जाते हैं एक्सपोजर करते हैं तो देन आपको ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है, लोगों से मालूमात मिलती है, सप्लायर से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो करंट मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता लगता है। श्योरली ये तभी पता लगेगा जब आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आपको एक्सपोजर होगा। देन उसके अंदर वो बात करता है, एक्सपोजर की बात की तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि न्यू एक्सपीरियंस है। एक एंटरप्रेन्योर जब नए एक्सपीरियंस करता है, नए बिजनेसेस करता है, टेस्ट एंड ट्राई करता है चीज़ों को, तो देन उसकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो पॉलिश होती हैं, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव के अंदर हमने देखा था कि रिस्क टेकिंग है, तो यस रिस्क टेकिंग तभी आएगी जब आप कोई रिस्क लेंगे। और वो कहते हैं कि लाइफ के अंदर सबसे बड़ा आपको रिग्रेट यही रहता है कि आपने लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया। अगर आप रिस्क ले लें और रिस्क के बाद फेलियर हो जाए, देन वो आपके लिए इतना बड़ा रिग्रेट नहीं है कि जो जब ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने यार लाइफ के अंदर कोई कभी रिस्क को लिया ही नहीं है, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप बिजनेसेस की ट्राई करें। मोस्ट प्रॉब्ली आपका हो सकता है पहला स्टार्टअप ही जो है वो एक सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि फेलियर्स आपको लर्न करते हैं, टीच करते हैं। जब आप परेशानी प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं और आप गम के अंदर आते हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप एक्सपोजर करते हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, तो इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्रायर एक्सपीरियंस, श्योरली एक्सपीरियंस से आएगा। कॉग्निटिव फैक्टर्स आप जब एक्सपोजर करेंगे, न्यू एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ से मिलेंगे। और वहाँ से जब आप काम करेंगे, फील्ड के अंदर जाएंगे, तो आपके सोशल कॉन्टेक्ट, सोशल नेटवर्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। और आप इजीली, अब वो जैसे मैंने टेंट मैन्युफैक्चरिंग वालों की बात की, तो श्योरली वहाँ पे उनके जो है वो कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी है, कहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ पे कैसे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ें सोशल नेटवर्क उनका उसी लिहाज से इंक्रीज होता है जब आप वो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपने एक्सपीरियंस किया है या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं। एंड देन लास्ट दैट्स क्रिएटिविटी। श्योरली क्रिएटिविटी भी, न्यू थॉट्स और न्यू चीज़ें और जो आपके इनोवेटिव थिंकिंग आएगी और जो तख्लीकी सलाहियत है वो तभी आएगी जब आप जो है वो घर नहीं बैठेंगे बल्कि बाहर निकलेंगे और काम करेंगे। अच्छा, तख्लीकी सलाहियत के अंदर श्योरली जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, वो ऑथर कहते हैं कि एटलीस्ट दिन के अंदर 3 से 4 आइडियाज़ को आप देखें, उनके बारे में डिस्कस करें, उनको ब्रेनस्टॉर्म करें, उसकी मार्केट रिसर्च करें। तो दैट्स हाउ यू कैन हैव अ क्रिएटिविटी। और आपके जो है जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ को वर्किंग कर रहे होते हैं, तो अगेन वही बात आती है, इट्स अबाउट एक्सपोजर। तो देन आपकी जो है वो क्रिएटिव स्किल्स जो है वो बढ़ती हैं। देन आप वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। वो कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी, जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ को जो एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ओवर द नेट, ओवर द इंटरनेट, गूगल एंड यूट्यूब के अंदर, दैट्स हाउ यू जो है यू बिकम मोर क्रिएटिव। तो खैर कहने का पर्पज़ यही है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो घर बैठ के नहीं मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट होंगी, ये स्किल्स, ये चीज़ें आपको पॉलिश करनी पड़ती हैं। सोशल नेटवर्क आपको बाहर निकल के बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हाँ जी मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है। नहीं, दैट इज़ योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने अटेन किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रायर एक्सपीरियंस आपने अटेन किया है। तो खैर ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सपोजर से, एक्सपीरियंस करने से और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो लर्न करते हैं। कंफर्ट जोन के बारे में बताता चलूँ, बहुत चीज़ें आती हैं कि आप उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। लेकिन एक जो सेंटेंस टेड टॉक के अंदर मैंने देखा, जिसके अंदर उस फीमेल एंटरप्रेन्योर ने कहा, और उसका सेंटेंस मैं कई जगह पे रिपीट करता हूँ और बताता हूँ। उसका कहना था कि लाइफ आपकी स्टार्ट ही तब होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो वो जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है कि आपकी सक्सेस तभी होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो आप कामयाब बनेंगे। लेकिन जो उसका कहना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी लाइफ स्टार्ट ही उस वक्त होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ये सारी चारों क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है उसके अंदर जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ आ गए होंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो मैसेज के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है। लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहते हैं ना क्या, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और मालूमात से रिलेटेड मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। यूट्यूब के अंदर अदनान इफ्तार एडवेंचर की इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।